अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बाप का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह के नबी जब अपनी माँ के पेट से बाहर आए तो बाप का चेहरा नहीं देखा। बाप पहले ही इंतकाल कर चुके थे 2 महीना। ए भैया जिसको उठना हो अभी से उठ के चले जाओ यार, एक एक करके उठ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो सामने से। बाप का चेहरा नहीं देखा। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्र 6 साल की हुई, और 6 साल कितना बड़ा बच्चा होता है आपको अपने दिमाग में रखिए, 6 साल का बच्चा। जब नबी अकरम की उम्र 6 साल की हुई तो कहां आए? अपनी मां के साथ मदीने आए। यसरफ उसका पुराना नाम था, यसरफ। मदीने आए अपने ननियाल, अपने नाना मामू के यहाँ। और जब माँ 1 महीना मदीने में रहने के बाद जब मक्के की तरफ फिर लौटने लगी तो मदीने से कुछ ही थोड़ी दूरी पर एक मकाम था जिसका नाम था मकाम अबवा, और वहीं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्ला दफन थे। माँ अपने शौहर की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ अपने पति की, अपने हस्बैंड की कब्र को देखने के लिए गई और अपने बेटे से कहा, मोहम्मद चलो हम तुम्हें भी तुम्हारे बाप की कब्र दिखाते हैं। और जब इशारा किया कि ये तुम्हारे बाप की कब्र है, वहीं पर माँ अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी। याद आई और अटैक करता है मोहम्मद की माँ आमीना को, और उसी जगह पर मकाम अबवा पे अपने शौहर की कब्र के पास आमिना की भी रूह निकल जाती है। बाप की कब्र को देखते देखते बेटे ने अपनी मां को भी खो दिया। सोचिए, बाप की कब्र को अभी देख भी नहीं पाया सही से, और उसी जगह पर मां का भी इंतकाल हो गया, और वहीं पर उनकी मां को भी दफन किया गया। सोचो, 6 साल की उम्र में बाप भी नहीं, मां भी नहीं, अब किसने पाला? अब्दुल मुत्तलिब ने। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब भी सिर्फ 2 साल तक पाल पाए। यहाँ 8 साल के हुए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, उधर अब्दुल मुत्तलिब भी छोड़कर चले गए। 8 साल की उम्र में अबू तालिब ने अपने हाथ में लिया अपने भतीजे को, और 8 साल से लेकर 25 साल तक अपने पास रखा, खिलाया पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया। और 25 साल की उम्र में पहली शादी हजरत खदीजा से कराई, जिनकी उम्र 40 साल थी। मेरे भाइयों, और 40 साल के जब आप हुए तो आपको नबुव्वत मिली। सोचिए, 8 साल से लेकर 40 साल तक अबू तालिब ने ख्याल रखा। ये 32 ईयर, 32 साल की जिंदगी अबू तालिब अपने पास रखे रहे, खिलाते रहे, पिलाते रहे, परवान चाहते रहे। और जब अल्लाह के रसूल को रिसालत मिली, नबुव्वत मिली, और आपने जब तौहीद की दावत दी तो दुश्मनों से बचाते रहे, हिफाजत करते रहे। यहां तक कि जब दुश्मनी हद से आगे बढ़ गई और तमाम काफिरीन मक्का मुत्तफिक होकर नबी अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि अबू तालिब, अब पानी बहुत आगे चढ़ गया है, सर से ऊपर चढ़ चुका है, तुम्हारे भतीजे की लंतरानी अब हम नहीं सुनेंगे। बहुत उल्टा सीधा गलत सलत हमारे माबूदों के बारे में तुम्हारा भतीजा बोल चुका है, अब उसकी जबान पर कंट्रोल करो, और नहीं करते हो तो हम उसको अपने हिसाब से सजा देंगे। बाद में ये मत कहना कि मेरे भतीजे का कत्ल कर दिया, मेरे भतीजे को मार डाला। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को बुलाया और कहा, भतीजे मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। मेरे नातवा कंधों पर, मेरे कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। ये मेरे दुश्मन अब तेरे दुश्मन बन चुके हैं, खून के प्यासे हैं, तुझे कत्ल करना चाहते हैं। तू दीन की दावत छोड़ दे, तौहीद की दावत छोड़ दे, उनको उनके इसी हाल पे रहने दे, तू उनको बुरा भला मत कहे, छोड़ दे उनको उनके हाल पर। अल्लाह के नबी सफाई पेश कर रहे हैं, अरे चचा मैं बुरा भला कहाँ कहता हूँ,
मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को पुकारो, एक अल्लाह के सामने सर झुकाओ, एक अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं कहता। चचा ने कहा भतीजे छोड़ दे, इनको इनके हाल पर रहने दे, ये भी कहना बंद कर दे। अगर मेरी जिंदगी में तुझे किसी ने मार दिया या कत्ल कर दिया तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा। चचा का ये जवाब सुनकर अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ एक ही जुमला बोला, आए चचा जान, मैं दीन की दावत से बाज नहीं आ सकता, मैं तौहीद की दावत से बाज नहीं आ सकता। अगर ये काफिरीने मक्का सूरज उखाड़ के लाए और दाहिने हाथ पे रख दें, चांद उखाड़ के लाए बाएं हाथ पे लाकर रख दें, फिर भी मैं दावत देता रहूंगा, दीन की तबलीग करता रहूंगा। आपकी आंखों में आंसू थे और आप अपने चचा से ये कहकर जा रहे थे, अगर आपको भी मेरी मदद नहीं करनी है तो हट जाइए रास्ते से, आज के बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। मैं जा रहा हूं दूसरी तरफ। जब आपने पीठ फेरी रोते हुए तो चचा ने आवाज दिया, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, या इब्ने अखी, आए मेरे भाई के बेटे, आए मेरे भतीजे, इधर आओ। अल्लाह के नबी आते हैं, जी चचा, मैं तेरी आंख में आंसू भी नहीं देख सकता, तुझे तेरे रब ने जो दावत देकर भेजा है, जा खुलकर वो दावत दे, देखता हूं मेरी जिंदगी में तेरा कौन क्या करता है। तेरे ऊपर खरोंच भी अगर आ गई तो मेरी तलवार मियान से बाहर निकल जाएगी, देखता हूं कि कौन क्या कहता है तुझे। जा, तुझे जो दावत का हुक्म दिया गया है तो उस काम को पूरा कर। चचा ने इजाजत दे दी, बावजूद इसके कि खतरा था कि दुश्मन कहीं मोहम्मद को कत्ल न कर दें। मेरे प्यारे साथियों, दावत देते रहे और एक दिन आया, यही चचा बीमार हो गए, मरजुल मौत में मुब्तला हो गए। आखिरी वक्त आया चचा का, अबू तालिब का, अब मरे कि तब मरे। तो अल्लाह के रसूल अपने चचा के पास बैठ गए, वही आंखों से आंसू आ रहे थे, इसलिए नहीं कि मेरे चचा का इंतकाल का वक्त करीब है, बल्कि इसलिए कि मेरे चचा ने कलमा नहीं पढ़ा है, और बगैर कलमे के अगर ये मेरा चचा इस दुनिया से चला गया तो जहन्नम में जाएगा। आप कहते हैं, कुल या मिला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए मेरे चचा अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। और चचा जवाब देते नहीं। अल्लाह के नबी ने आगे जो जुमला कहा वो सुनिएगा बड़े गौर से। आपने कहा, चचा अगर आपको डर है कि लोग सुन लेंगे और बाद में ताने मारेंगे कि देखो अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, तो एक काम करिए। अल्लाह के रसूल ने अपना कान बढ़ा दिया, अपने चचा को उठा लिया और चचा का मुंह अपने कान में लगा दिया और कहा, कुल या अम्मी फी उज़ुनी ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा मेरे कान में पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी को पता नहीं चलेगा, हम जाने आप जाने, बस मेरे कान में पढ़ दीजिए, मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। कयामत के दिन में अल्लाह से गवाही दूंगा, आय अल्लाह मरते वक्त मेरे चचा ने मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तू बख्श दे, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से बहस हुज्जत करके आपको बख्शवा लूंगा। अल्लाह के सामने गवाही देकर मैं आपको जन्नती बनवा दूंगा, अल्लाह से सिफारिश करके मैं आपको जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे कान में पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन चचा अबू तालिब कहते हैं, भतीजे मैं नहीं चाहता कि मैं मरते वक्त अपने बाप का, अपने दादा का दीन छोड़ूं। आए मेरे भतीजे, मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद मेरे लोग ये कहें कि देखो अबू तालिब अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया, बददीन होकर मरा, बेदीन होकर मरा। आए मेरे भतीजे, सॉरी, मैं तुम्हारे कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता, मैं चुपके से भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करूंगा। आए मेरे भतीजे, मैं उसी दीन पे मरना चाहता हूं जो मेरे बाप का, मेरे दादा का दीन था। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और अबू तालिब का इंतकाल हो गया, बगैर कलमा पढ़े मर गए।
पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, पूरी जिंदगी नबी को चाहा, पूरी जिंदगी नबी को माना, पूरी जिंदगी नबी का साथ दिया, लेकिन कलमा पढ़े बगैर मर गए। कहां गए? जहन्नम में। और एक बार अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर दुआ भी की कि आए अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बहुत खिदमत की, मेरी बहुत देख रेख की, अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेज दिया ये कहते हुए कि मोहम्मद से कह दो कि किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी काफिर और मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। तेरा चचा हालत कुफ्र में मरा है, वो जहन्नम में जाएगा। 70 मरतबा भी आए मोहम्मद अपने चचा के लिए तुम दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। तेरा चचा कलमा पढ़े बगैर मर गया, तेरे चचा को हम जहन्नम ही देंगे, जन्नत नहीं मिल सकती, उसको बख्शेंगे नहीं। अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया और कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह के रसूल ने कहा अरे अल्लाह वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बड़ी खिदमत की। तो अल्लाह ने फरमाया अरे मोहम्मद तुम्हारी खिदमत की, मानता हूं इस बात को, लेकिन जन्नत नहीं दे सकता, रहेगा तेरा चचा हमेशा जहन्नम के अंदर। हाँ इतना कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं कि तेरे चचा को हम सबसे हल्का अजाब दें, सबसे कम अजाब दें। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे चचा को सबसे हल्का अजाब देता है, उनके दोनों पैरों के तलवे के नीचे, ये दोनों पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारी, चिंगारी जानते हो चूल्हे में जब लकड़ी जलाते हो तो चिंगारी निकलती है ना, फट से फूटती है एकदम। 2 चिंगारी, एक इस पैर के नीचे और दूसरा दूसरे पैर के नीचे रख दी। बस अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पैर के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारी की वजह से भी यगली मिनहुमा दिमागुहु, आग की दोनों चिंगारियों से भी मेरे चचा का दिमाग हांडी की तरह खौलता है। ऐसा लगता है जैसे चूल्हे पर पानी रख दिया जाए और खौल रहा हो, उबल रहा हो, ऐसे ही उन दोनों चिंगारियों से मेरे चचा का दिमाग हांडी की तरह खौलता है। मेरे भाइयों, पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि कलमा नसीब जिसको हुआ, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी वो तो जन्नत में गया, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नेकी की, नबी के साथ उसने सुलूक किया, लेकिन आखिरी वक्त भी कलमा नहीं पढ़ा तो वो जहन्नम में चला गया, यानी अबू तालिब। तो यही कलमा इंसान को जन्नती बनाता है, यही कलमा इंसान को जहन्नमी बनाता है। ये पहली चीज। अभी ला इलाहा इल्लल्लाह पर मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त आपका ले लिया।